नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विथ उमाशंकर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण टॉपिक मेघदूतम के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। मेघदूतम खंड काव्य है, गीत काव्य है। यह ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, इसके प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में टीटी पीटी जैसे इत्यादि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस जीडीसी इत्यादि जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं, सब परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते हैं। और मेघदूतम ऐसा ग्रंथ है कि टीटी पीटी इत्यादि संस्कृत के अलावा अन्य परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि महाकवि कालिदास रचित यह मेघदूत है। बादल को दूत बनाकर भेजा जाता है, तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसके प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मेघदूतम की श्रृंखला में जो पहला भाग है हम लोग का, जो मेघदूतम का, तो उसके प्रश्नों को हल करते हैं। मेघदूतस्य कालक्षेपं कुकुभसुरभः पौर्ते पौर्ते ते इत्यस्मिन् पद्यांशे कुकुभ शब्दस्य को अर्थ। कुकुभ शब्द का अर्थ बताइए। ए कतम पुष्पम, बी शिलींद्र पुष्पम, सी कूटज पुष्पम, डी जपा कुसुमम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिलींद्र पुष्पम। बाह्योद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धौतहर्म्या कस्या नगर्या विशेषण वर्तते। बाहरी उद्यान में स्थित जिसके धौतहर्म्या भवन धुले हुए हैं, यानी चंद्रमा की चांदनी से रोशनी से जो भवन है वो धुल चुके हैं, इस प्रकार का कुछ वर्णन मिलता है। तो ए विदिशाया, बी उज्जैन्या, सी अलकाया, डी धरानगर्या। तो सही उत्तर जगह सी अलका नगरी में ऐसा वर्णन मिलता है कि वहाँ की नगरी के जो भवन हैं, भगवान शंकर के ऊपर बैठे हुए चंद्रमा की रोशनी से धुले हुए हैं, तो सी हो जाएगा अलका। मेघदूते विचिक्षोभ अस्नित विहग श्रेणी कांची गुड़ा का। विचिक्षोभ अस्नित विहग श्रेणी, बिल्कुल जो पक्षियाँ श्रेणी के रूप में ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि कोई एक रस्सी की पक्ति बनी हो। तो किस नदी का वर्णन है? तो ए हो जाएगा रेवा, बी वेत्रवती, सी शिप्रा, डी निर्विंध्या। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों रेवा नदी। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, निर्विंध्या रहेगा, सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि निर्विंध्या नदी का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। डी सही है। मेघदूते वर्णिता विंध्याचलस्य उपत्यकायां विसृणा नदी अस्ति। विंध्याचल के तलहटी में फैली हुई उपल विष में पढ़ेंगे तो आएगा उपल विष में। ए निर्विंध्या, बी सिंधु, सी रेवा, डी शिप्रा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रेवा। रेवा नदी है जो उपल विष में उबड़ खाबड़ के रूप में इसका वर्णन मिलता है। सी सही है। रिक्ता सर्वभूत ही लघु पूर्णता गौरवाय, इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है। रिक्त जो रिक्त होते हैं, सर्वे सभी लोग, लघु हल्के होते हैं, पूर्णता गौरवाय और जो पूर्ण होते हैं वो गौरव होते हैं, भरे होते हैं। इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द बताए। गंभीरता सूचक ए सर्वो, बी पूर्णता, सी गौरवाय, डी रिक्त। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गौरवाय, सी। विद्युतवंतम ललित बनता है, यह पंक्ति संबद्ध है। विद्युतवंतम ललित बनता, यह पंक्ति संबंधित या संबंध है। किससे संबंध रखती है? ए चंपू काव्य से, बी गीत काव्य से, सी मुक्त काव्य से, डी महाकाव्य से। तो यह पंक्ति गीत काव्य से संबंध रखती है, जो मेघदूत में आया हुआ है, और यह उत्तर में की पंक्ति है, तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत ललित बनता है यह अलका नगरी का वर्णन है, या उत्तर मेघ में इसका वर्णन ऐसे प्राप्त होता है। तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबादरोष्टि, इसमें विशेषण प्रयुक्त है। तन्वी श्यामा पतली कमर वाली, शिखर दसना पक्व बिंबादरोष्टि यानी लाल ओठों वाली,
इसमें यक्षिणी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो वही बताता है कि बिम्फल के समान लाल ओठों वाली और छींकट प्रदेश वाली, पतली कमर वाली जिसे कह सकते हैं, नुकीले दांतों वाली, ये सब यक्षिण के विशेषण है। तो पूछ रहा है कि इसमें विशेषण प्रयुक्त शब्द ए शकुंतला के लिए, यक्षिण के लिए, कादम्बरी के लिए, सीता के लिए। तो यक्षिणी के लिए आया हुआ है, क्योंकि यक्षिणी की सुंदरता का विशेषण बताता है, सुंदरता के बारे में बताता है, तो बी सही हो जाएगा। कालिदास ने वक्रपंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? ए विदिशा नगर के लिए, बी दसाड़ के लिए, सी उज्जैनी के लिए, डी अलकापुर के लिए। तो वक्रपंथा ये अगर उज्जैन नगर के अगर रास्ता टेढ़ा है तब भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के भवनों के बारे में और वहाँ के जन के बारे में बताता है। यक्ष कहता है कि जब जाओगे तो वहाँ के लोग जो योद्धा हैं, वो योद्धा रावण से लड़ने की शक्ति रखते हैं। तो तमाम वर्णन मिलते हैं इसके। तो फिलहाल आप जानिए कि उज्जैनी इसी से हो जाएगा। एकदम सरोबत ही लोग पूर्ता करवाया, यह सूक्ति उदित है। ए कादम्बरी से, बी शुक्रास उपदेश से, सी मेघदूत से, डी या शकुंतलम से। तो मेघदूत की पंक्ति है, सी से हो जाएगा। कश्चित कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है। ए आशीर्वादात्मक, बी नमस्कारात्मक, सी क्रियात्मक, डी वस्तु निर्देशात्मक। तो कश्चित कांता विरह गुरुणा, जब इस श्लोक में पहले ही पद्यांश में कहानी का वर्णन हो तो वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो कश्चित कांता से पहले कहानी से स्टार्ट होता है, तो डी से हो जाएगा। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। सापेनास्तंगमित महिमा किसका विशेषण है? ए मेघ का, बी यक्षिणी का, सी यक्ष का, डी मेघदूत का। यक्ष हो जाएगा, सी। विंध्य हिमालयो मध्यवर्ती देशस्य नाम वर्तते। ए जनपद, बी बिष्टिपम, सी आर्यावर्त, डी दिच्य। तो से उत्तर इसका हो जाएगा आर्यावर्त, सी। मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते। मेघदूत कैसा काव्य है? ए गद्य काव्यम, बी महाकाव्यम, सी खंड काव्यम, डी रूपकम। तो खंड काव्य है। के चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा भवन्ति, कौन प्रकृति के बारे में कृपण है? ए दुखार्ता, बी कामार्ता, सी सुखार्ता, डी क्षुधार्ता। तो प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु कमार्ता हो जाएगा, कमार्त व्यक्ति। मेघदूतानुसारम क प्रेतम युज प्रार्थना चाटुकार भवति। बसंतवात, यमुनावात, गंगावात, क्षिप्रावात। क्षिप्रावात प्रार्थना चाटुकार, डी हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बस प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। संपूर्ण मेघदूते महाकवि कालिदासे किम नाम छंद प्रयुक्तम। संपूर्ण मेघदूत में कालिदास ने किस छंद का प्रयोग किया? ए शिखरणी, बी बसंतिका, सी मंदाक्रांता, डी स्तग्धरा। तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। या तत्र स्याद्युवत् विषय शिष्टादेषु शिष्टादेव धातु इत्यत्र महाकवि कालिदासेन का युति वर्णिता। तो ए यक्षिणी, बी कुबेर पत्नी, सी मेघ पत्नी, डी शिवपल्ली। तो यक्षिणी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यक्ष की पत्नी का बात किया गया है। यक्षिणी कहिए, यक्ष की पत्नी कहिए। तो यक्षिणी की बात आती है तो यक्षिणी, और यह तो यक्ष की पत्नी, ऑप्शन ए सही है। मेघदूते प्रयुक्त छंद किम। मंदाक्रांता। बहुत आसान प्रश्न आप लोग जानते होंगे, मंदाक्रांता है। मेघदूतम वर्तते, मेघदूत है। महाकाव्य, स्तोत्र काव्यम, डी खंड काव्यम, सी खंड काव्यम, डी मुक्त काव्यम। तो खंड काव्य, सी से हो जाएगा। मेघदूत काव्यम कस्मिन् छन्दसि उपनिबद्धम। अस्त्रग्धा छन्दसि, शार्दूल विक्रीडित छन्दसि, सी बसंतिका छन्दसि, डी मंदाक्रांता छन्दसि। तो डी हो जाएगा मंदाक्रांता छंद। मेघदूतानुसारं यक्षस्य शापांत कालो अस्ति।
ए शंकर संक्रांति, बी सतपूर्णिमा, सी देव प्रबोधनी एकादशी, डी देवशयनी एकादशी। तो सही उत्तर हो जाएगा मेघ के साप की जो अवधि रहती है सी देव प्रबोधनी एकादशी, सी हो जाएगा। मेघदूते वक्र पंथायते भवतः इत्यादि भी मेघम प्रार्थयति यक्ष गंतुम। रास्ता टेढ़ा है, पंथ वक्र है, फिर भी आपको उज्जैनी जाना चाहिए। उज्जैनी का वर्णन मिलता है ए अलकाम, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी रामगिरी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उज्जैनी, बी उज्जैनी आपको जाना चाहिए, भले रास्ता टेढ़ा हो, बी सही हो जाएगा। मेघदूते राजराजस्य दध्यः इति पद्ये राजराजस्य इति पदनाभिहितो अस्ति। राजराजस्य दध्यः राजराजस्य इति पदनाभिहितो अस्ति। ए यक्ष, कुबेर, महाकाल, इंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा कुबेर। कुबेर को राजराज कहते हैं। याख्या मोघा ब्रह्म अधिगुणे नादमे लब्धकामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोधः अस्ति। याचा मोघा ब्रह्म अधिगुणे, याचा में याचना मोघा असफल हो जाने पर भी ब्रह्म में श्रेष्ठ होती है। अधिगुणे नादमे लब्धकामा, जबकि नीच से की गई प्रार्थना असफल होने पर भी उत्तम नहीं मानी जाती। इसमें अधिगुणे इति पदेन बाध्य अस्ति। बोध्य, छ की जगह बोध, किसका बोध होता है? अधिगुणे से। यक्ष, राजहंस, शिव, महाकाल, मेघ, वर्म अधिगुणे। तो सही उत्तर इसका यहाँ पर हो जाएगा मेघ की ओर इशारा किया जा रहा है कि मेघ से याचना करना सफल माना जाएगा। तो डी। अलकापुरी केशामोषति, अलकापुरी केशामोषति। ए नराणाम, बी राक्षसानाम, सी नागानाम, डी यक्षेश्वराणाम। तो यक्षेश्वरों की नगरी अलका है, तो डी सही हो जाएगा। केवान शिव परिभव पदम निष्फलारम यत्ना, यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है? केवान शिव परिभव पदम निष्फलारम यत्ना। केवानु कौन नहीं, शिव परिभव पदम निष्फल आरंभ। कौन ऐसा है जो निष्फल आरंभ करता है, यानी ऐसा काम करता है कि उसका जो फल है निष्फल हो जाए। तो यह सूक्ति किससे है? ए कृतार्जुनीयम से, बी नीति शतक से, सी मेघदूतम से, डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो मेघदूतम की उक्ति है, सी से हो जाएगा। कालिदास का जन्म स्थान इतिहास विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व में कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? ऋक् सर्वभौति लोकपूर्णता गौरवाय, बी तेषां दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानी, सी वक्रपंथा यद्यपि भवत प्रस्थित्योत्तरसां, डी राशिभूत प्रदीनम त्र्यंबकस्याट्ठास। तो वक्रपंथा यद्यपि भवत सी से जाएगा, क्योंकि इससे वो उज्जैनी की ओर संकेत करते हैं और उज्जैनी के महाकवि कालिदास को माना जाता है कि उनका निवास स्थान है। तो उज्जैनी से लाइन जुटी हुई वक्रपंथा यद्यपि बहुत सी से हो जाएगा। मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लिखित परिचितो भवति। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया सीता के स्नान करने से पुण्य हो गया होने वाला। ए विंध्याचल, बी श्रीशैल, सी चित्रकूट, डी रामगिरी आश्रम। तो रामगिरी आश्रम रहता है जहाँ पर सीता जी स्नान करती हैं। वक्रपंथा यद्यपि डैश 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 इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। ए अलकापुरी, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी अयोध्या। उज्जैनी की ओर संकेत करता है कि रास्ते टेढ़े और फिर भी आपको उज्जैनी जाना चाहिए, तो बी हो जाएगा। मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदसो नामास्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद का नाम मंदाक्रांता। आसान प्रश्न आप लोग जानते होंगे, आगे देख लेते हैं। मेघदूते प्रयुक्तम छंद अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद मंदाक्रांता है। आसान प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके होंगे। मेघदूते प्रयुक्तम छंदम अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद ए
अस्तकधरा, वसंत तिलका, उपेंद्र बज्जा, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा सी, मंदाक्रांता। यह छंद प्रयुक्त है, सी से हो जाएगा। मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष कुत निवसति। मेघदूत में जो अभिशप्त यक्ष रहता है कहाँ निवास करता है? ए विंध्याचले, बी अमरकूटे, सी रामगिरो, डी सुमेर पर्वते। तो से उत्तर हो जाएगा रामगिरियाश्रम में शिव पड़े होंगे तो सी से हो जाएगा। कालिदासेन गीतमयम खंडकाव्यम विरचितम। कालिदास ने गीतमय खंड का रचा है, लिखा है। ए ऋतुसंहार, बी मालविकाग्निमित्रम, सी कुमारसंभवम, डी मेघदूतम। तो सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? वेत्रवती, ए अलका में, बी विदिशा में, सी उज्जैनी में, डी अवंती में। तो विदिशा में, उत्तर बी सही हो जाएगा। वेत्रवती का वर्णन विदिशा में मिलता है। मेघदूत में यक्ष वक्रपंथायते भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? ए अलका, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी दशारण्य। तो उज्जैनी में जाने का उल्लेख करता है, उज्जैनी में जाने की बात करता है, बी सही है। पूर्व में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन मिलता है? तो रेवा, उपल विषय में। ए रेवा, बी चर्मणवती, सी शिप्रा, डी गंधवती। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रेवा। कालिदासेन गीतमयम खंडकाव्यम विरचितम। कालिदास ने गीतमय खंडकाव्य को रचा है, ऋतुसंहार को, मालविकाग्निमित्र को, कुमारसंभव को, मेघदूत को। तो मेघदूत को रचा है, से उत्तर डी हो जाएगा। मेघदूते विंध्याचल तले प्रसिताकांदे वर्णिता। मेघदूत में विंध्याचल में बहने वाली नदी ए रेवा, बी चर्मणवती, सी शिप्रा, डी गंधवत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रेवा। वक्रपंथा यद्यपि तेन का नगरी ज्ञाता होती। रास्ते टेढ़े हो फिर भी आपको जाना चाहिए उज्जैनी। बहुत बार आ चुका है प्रश्न, ये उज्जैनी हो जाएगा। मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदसो नामास्ति मंदाक्रांता। बार बार पूछा जा रहा है। मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखेत परिचितो भवति। सीता जी के स्नान करने से पुण्य हो चुका है, ऐसा स्थान कौन है? ए विंध्याचल, बी श्रीशैल, सी चित्रकूटम, डी रामगिरियाश्रम। तो रामगिरियाश्रम। श्री विशालापुरी वर्तते। ए उज्जैनी, बी पुरी, सी देवपुरी, डी मुंबापुरी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उज्जैनी, ए। धूमज्योति सलिल मूर्ताम सन्निपात भवति। धुएं से, ज्योति से, सलिल से और मरुत से संयुक्त कौन है, कौन बना है? ए हिमालय, बी मेघ, सी लता गुल्म, डी वर्षा काल। तो मेघ है जो 4 वस्तुओं से बना है। धूम, धुआं, ज्योति प्रकाश, सलिल, मरुत, जल और हवा। कमार्ता ही प्रकृति की प्राचेतना चेतनेषु शुक्ति यम कश ग्रंथस्य। कमार्त व्यक्ति प्रकृति के बारे में चेतन हो जाता है। चेतन को समझ नहीं पाता है, कौन चेतन है और कौन अचेतन है, और अपनी बातों को कह देता है। एक अर्थार्जुनियम से, बी शिष्पावधम से, सी अभिज्ञान शकुंतलम से, डी मेघदूतम से। तो मेघदूतम हो जाएगा। मेघदूतम में त्रिपुरा चेतना चेतनेश्वर की बात कही गई है। यक्ष अश्लिष्ट शानुम मेघम कुदादर्श। यक्ष अश्लिष्ट शानुम मेघम कदा होगा, कब देखता है? ए आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे, बी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, सी चैत्र शुक्ल प्रतिपद, बी वैशाख पंचमी। तो सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ के प्रथम दिवस में, बी सही है। मेघदूते
उत्तर दिशां का पतनं वर्तते। मेघदूत के उत्तर दिशा में कब पतनं वर्तते? ए हरिहरम, बी जयपुरम, सी उज्जैनीम, डी जालंधरम। तो उसे उत्तर हो जाएगा कुबेरकम प्रतिशापम दत्तवान। कुबेर किसको शाप देते हैं? ए रावणम, बी द्वारपालम, सी यक्षम, डी वरुणम। तो यक्ष को श्राप देते हैं सी। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयं मेघदूतं निम्नोक्तम कीदृश काव्यांतर्गतम। मेघदूत किस काव्य के अंतर्गत आता है? ए महाकाव्य, बी गीत काव्य, सी खंड काव्य, डी में दूत काव्य। तो खंड काव्य के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा सी। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयं कश्चित् कान्ताभ्यः गुरुणा अत्र कम उद्धृत्य कश्चित् शब्दस्य प्रयोगः भवति। कश्चित् शब्द का प्रयोग होता है? ए नायकम, बी नायिकां, सी यक्षम, डी गुरुम। तो यक्ष के लिए प्रयोग किया गया है, सी सही हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयं मेघदूतम् इति दूतकाव्ये यक्षस्य नाम किम स्यात्। मेघदूत में यक्ष का नाम क्या रहता है? ए मेघ, बी कुबेर, सी गंधर्व, डी हेमाली। तो डी हो जाएगा, हेमाली का वर्णन मिलता है। एषु किम खंड काव्यम भवति? ए मेघदूतम, बी शिशुपालवधम, सी कादम्बरी, डी कृतार्जुनीयम। तो मेघदूत की बात आती है कि इसमें कौन सा खंड काव्य है? तो मेघदूत। मेघदूतम इति काव्ये प्रयुक्तम छंदः अस्ति। आप लोग देखिए, एक प्रश्न है, मेघदूत में कौन सा छंद है? कितनी बार पूछा गया है? 2015 में, 2013 में, 2012 में, जीडीसी में, जीआईसी में, टीसी में, पीएचडी में, नेट में। आप लोग ये जानते रहिए कि मंदाक्रांता छंद में मेघदूत लिखा है। आपका एक प्रश्न तैयार है, 124 प्रश्न आपको और तैयार करना है। मेघदूत काव्यम कस्मिन् छंदस्य उपनिबद्धम। मेघदूत काव्य किस छंद में है? तो मंदाक्रांता छंद में है। कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्यम विरचितम। कालिदास का गीतिमय जो खंड काव्य है वो कौन सा है? तो मेघदूत है। एक प्रश्न बार बार पूछा गया है और वह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अब आया है, जो जहाँ पर आपको संदेह हो जाएगा कि किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है। इम्पोर्टेंट लिख दिया इसीलिए कि एक देशानुकारी पूछ दिया कि एक देशानुकारी किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं खंड काव्य। वही पूछा कि किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा खंड काव्य, क्योंकि एक देशानुकारी खंड काव्य, ये सही हो जाएगा। मेघदूत में यक्ष वक्रपंथा यदि भवत आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? तो उज्जैनी। बार बार पूछा गया कि वक्रपंथा यदि भवत की बात आती है तो सीधे उज्जैनी का ट्रिक करेंगे, उज्जैनी की ओर हम लोग चलते हैं, उज्जैनी से हो जाएगा। तो मित्रों, ये रही हमारे 80 प्रश्नों की श्रृंखला। आप लोग इसे हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितने नंबर सही हो रहे हैं। और मेघदूत की प्रथम श्रृंखला समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मित्र अभी हमारे चैनल पर नए हों तो संस्कृत विथ उमाशंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।